गीता सार अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण और ब्रह्म की महिमा के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस अध्याय में भगवान यह बताते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय में अर्जुन द्वारा पूछे गए कई गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं, जिसमें ब्रह्म, आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य को समझा जा सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय आत्मा का क्या होता है। अर्जुन पूछते हैं कि किस प्रकार मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ब्रह्म वह सर्वोच्च वास्तविकता है जो अजर, अमर और शाश्वत है। यह संसार के सभी प्राणियों की आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। ब्रह्म ही सृष्टि का आधार है और इसी से यह संसार चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म वह है जो अविनाशी और शाश्वत है। यह आत्मा ही ब्रह्म है जो ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह अनंत और अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य जो याद करता है उसकी आत्मा उसी के अनुसार अगले गंतव्य पर जाती है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण और भक्ति करते हुए अंत समय में भगवान को याद करना मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरी शरण में आता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे वह अंतिम समय में स्मरण करता है वैसे ही उसकी आत्मा अगला जन्म धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म को समझना और उसमें लीन होना ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करता है और उसमें लीन रहता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्म में लीन होता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। भगवान का ध्यान करते हुए और उनके नाम का जाप करते हुए जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान में विलीन हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और योग के माध्यम से जब व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और भगवान का स्मरण करता है तब वह भगवान में लीन हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन जिस चीज में लगा होता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इसलिए अंत समय में भगवान का स्मरण करना और मन को भगवान में केंद्रित रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अंत समय में जिस भाव से मुझे याद करता है वह उस भाव में लीन होकर अगला जन्म धारण करता है। इसलिए तुम्हें हमेशा मुझे स्मरण करते रहना चाहिए ताकि अंत समय में भी तुम्हारा ध्यान मुझ पर ही हो।
श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्म अविनाशी और शाश्वत है। ब्रह्म को नष्ट नहीं किया जा सकता और वह सृष्टि की हर वस्तु में विद्यमान है। ब्रह्म ही सबका निर्माण करता है और उसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म अविनाशी है और वह सृष्टि का आधार है। सभी प्राणी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। एक बार एक राजा को मृत्यु का भय सताने लगा। वह कई साधु संतों के पास गया, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में वह एक ज्ञानी गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, मृत्यु का भय तब तक रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में असत्य को पकड़ कर रखोगे। अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य भगवान को स्मरण करना बनाओगे और उन्हें अपने जीवन का केंद्र मानोगे तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण तुम्हें मोक्ष देगा। जीवन भर भगवान का स्मरण करना ही हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। अक्षर ब्रह्म योग हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य भगवान का स्मरण और मोक्ष प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन भर भगवान का स्मरण और भक्ति करते रहना चाहिए ताकि मृत्यु के समय भी मन भगवान में लीन रहे। ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करके भगवान के अक्षर ब्रह्म में लीन होना ही मोक्ष का सही मार्ग है। गीता सार अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग समाप्त।